हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर चर्चा चल रही थी सूती क्षण जी के बारे में और नारद ऋषि के बारे में। तो नारद ऋषि ने भगवान से क्या कहा कि मुझे हरि रूप चाहिए, लेकिन जिसमें मेरा भला हो वो काम आपको करना है, क्योंकि मुझे विवाह करना है उस कन्या से। तो नारद ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए जब भगवान ने कहा कि ठीक है, आपको हरि रूप मिल जाएगा। अब वहाँ स्वयंवर आरंभ हो गया। राज्य महल में राजमहल में जो स्वयंवर हो गया, तो जो कन्या जो लक्ष्मी सदृश थी, लक्ष्मी जी के बराबर थी, वो सभी के पास वरमाला लेकर के जाती थी। उस स्वयंवर में देवता, मनुष्य, असुर, दैत्य, राक्षस, ये सब आए। नारद ऋषि पहुँचे तो दोनों तरफ पंक्तियों में सब जन समुदाय बैठा था, जिसमें देवता, असुरी आदि सब थे। और वो कन्या एक एक करके सबके पास जाती थी और देखती थी कि मेरे योग्य कौन है। स्वयंवर का अर्थ था स्वयं में वर चुनना। तो नारद ऋषि उनके पास में आ जाते थे, कभी उनके सामने खड़े हो जाते थे, तो कन्या दूसरे तरफ चली जाती थी और किसी देवता के पास खड़ी होती थी कन्या, तो नारद ऋषि वहाँ खड़े हो जाते थे। वो सोच रहे थे कि मैं सबसे ज़्यादा सुंदर हूँ और मुझे ये वर माला पहनाएगी या पहनाए। अब क्या है कि नारद ऋषि ये सोच रहे थे कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मुझे हरि का रूप मिल गया है। तो अलग अलग पुराणों में वर्णन है, किसी में है कि जय विजय हंस रहे थे, और शिव पुराण में भी ऐसा वर्णन है कि शिव जी के दो दूत ये नारद ऋषि के ऊपर हंस रहे थे और सारी सभा हंस रही थी, जितने लोग बैठे थे, कि नारद ऋषि को कितनी बलवित इच्छा हो रही है विवाह करने की। और नारद ऋषि का चेहरा देख करके सब हंस रहे थे, परंतु नारद ऋषि को पता नहीं चल रहा था कि मेरा जो मुख है वो कैसा है। तो जब सब हंस रहे थे तो शिव जी के गणों ने कहा कि जा कर के पहले आप जल में अपना मुंह देखिए। अब जल में अपना मुंह देखिए। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि जल में मुंह देखूं, क्यों, मुझे तो हरि रूप मिला है। तो जब उन्होंने जल में अपना मुंह देखा नारद ऋषि ने, और वहाँ पर भगवान विष्णु भी थे उपस्थित उस सभा में, स्वयंवर सभा में, और जब उन्होंने ये देखा कि मेरा जो मुख है वो हरि वाला नहीं है, वो तो वानर का मुख है, बंदर का मुंह है, जैसे बंदर का होता है। और उस कन्या ने क्या किया कि भगवान विष्णु को वरमाला पहना दी। और नारद ऋषि ने ये देखा तो उनको बहुत ज़्यादा ईर्ष्या हो गई। एक तो मेरे को वानर का रूप दे दिया, अगर मुझे हरि रूप देते तो क्या है कि मैं सुंदर होता और मेरे से इसका विवाह हो जाता। लेकिन क्या इन्होंने मुझे अपना रूप दिया नहीं, और ऊपर से इसने वरमाला इनको पहना दी। तो क्रोधित हो गए नारद ऋषि, क्योंकि पहले काम उत्पन्न होता है। काम माने कोई सी भी इच्छा। काम माने केवल ये नहीं कि हम शारीरिक भोग कर रहे हैं। काम माने किसी वस्तु की इच्छा पाने की जो है वो भी काम में आता है। काम माने भोगना, यानी उस वस्तु को हम भोगना चाहते हैं। सुंदर वाहन चाहते हैं तो ये काम इच्छा है कि उस सुंदर वाहन को हम भोगें, उसमें बैठेंगे। सुंदर ग्रह चाहते हैं, तो जिसकी हमारे मन में भोगने की कामना है वह काम होता है। अब काम के वशीभूत, यानी कि नारद ऋषि को भगवान ने अपना रूप नहीं दिया, तो वो सोच रहे थे अगर मुझे हरि का रूप मिलता तो ये कन्या का विवाह मेरे से हो जाता। तो क्रोध आ गया
काम की इच्छा पूरी नहीं हुई तो उन्होंने श्राप दे दिया कि विष्णु, आपसे मैंने कहा था कि आप हरि रूप दे दीजिए और आपने मुझे क्या दिया, ये वानर का रूप दिया। तो मैं को आपको श्राप देता हूँ कि आपको मनुष्य लोक में मनुष्य अवतार लेना पड़ेगा और यही वानर जो आज आपने मुझे रूप दिया है यही आपकी सहायता करेंगे। और मैं आज जैसे स्त्री के लिए वियोग में भटक रहा हूँ क्योंकि आपने विवाह कर लिया इस कन्या से, तो ऐसे ही आपको अपनी स्त्री से वियोग होगा और आपको उसके लिए भटकना पड़ेगा। ये उन्होंने श्राप दे दिया। भक्त हित के लिए स्वयं श्राप ग्रहण करना, ये मैंने आपको बोला था। तो क्या हुआ, भगवान ने अपने भक्त नारद के हित के लिए श्राप को ग्रहण कर लिया। भगवान ने कहा ठीक है, मैं स्वयं स्वीकार करता हूँ। तो जब क्रोध शांत हुआ नारद ऋषि का, तो उनको बड़ा पश्चाताप हुआ कि ये मैं क्या कर बैठा, अपने आराध्य को मैंने श्राप दे दिया। तो बड़े दुखी हो गए नारद ऋषि, भगवान के चरणों में पड़ गए, हे प्रभु मुझे क्षमा करिएगा, मैं काम के वश में आकर के कैसे ये अनुचित कार्य कर बैठा, ये क्या कर बैठा मैं। तो भगवान ने कहा कि हे नारद, कोई नहीं, मैं अपने भक्त का अनिष्ट नहीं होने देता हूँ। अगर वह कुमार्ग पे चल रहा है या जाने का प्रयास कर रहा है तो मैं उसको कुमार्ग से लाता हूँ। तुम्हारी इच्छा मन में क्या थी कि मैं विवाह करूं। पहले तुमने शिव जी का अपमान किया जो परम वैष्णव है, कि शिव जी अपने आप को काम के वश में नहीं, काम रोक नहीं पाए, काम के वश में हो गए। तुम्हारे मन में एक सूक्ष्म अहंकार आया, तुमने अपने पिता ब्रह्मा जी के आगे नहीं मानी, उनने मना किया था कि आप शिव जी को मत बताना, और तुमने शिव जी का भी अपमान किया, तुमने शिव जी का भी सम्मान नहीं किया। तुमने कहा कि मैंने काम को वश में कर लिया है और ये जो शमशान में रहते हैं, राख लपेटे रहते हैं, ये काम के वश में आ गए थे, तुमने ये सोचा। लेकिन साथ में तुमने क्या कहा था, साथ में तुमने कहा था कि जिसमें मेरा हित हो वो है कार्य करेगा। तो मैंने तुम्हारा हित किया कि तुम बाल ब्रह्मचारी हो, मैं चाहता था कि तुम ब्रह्मचारी ही रहो। तो मैंने तुमको ये वानर का मुख दिया। तुमने क्या कहा कि हरि रूप चाहिए। तो हरि संस्कृत का शब्द है भगवान विष्णु के लिए, जो हमारे दुख ताप कष्ट को हरते हैं वो हरि। और दूसरा हरि बोला जाता है वानर को। तो तुमने ये कहा कि मुझे हरि रूप चाहिए, तुमने ये नहीं कहा कि आपका रूप चाहिए, तुमने ये कहा था कि हरि रूप दे दीजिए। तो मैंने वानर का रूप दिया क्योंकि तुमने वानर का ही मांगा एक तरह से। तुमने कहा हरि रूप दे दीजिए, और हरि माने बंदर होता है, वानर होता है। और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा पतन हो, तुम गृहस्थ जीवन में जाओ, तुम उच्च कोटि के भक्त हो तो तुम अपने भगवान का भजन करते। पर तुमने क्या मांग लिया मेरे से, गृहस्थ जीवन में जाने के लिए। इसलिए मैंने तुम्हारा अहित ना हो तुम्हें बचा लिया। अगर तुमको अपना रूप दे देता तो संभवतः अगर तुम्हारा विवाह हो भी जाता तो फिर तुम जो गृहस्थ के जीवन का जंजाल है उसमें फंस जाते। ये भगवान ने समझाया। तो ये भगवान की शरणागत वत्सलता, कि जो उनके शरण में आ जाता है भगवान उसका अहित कभी नहीं होने देते। तो भगवान ने नारद ऋषि का अहित नहीं होने दिया और उनके कारण श्राप ग्रहण कर लिया नारद ऋषि ने। नारद ऋषि के माध्यम से भगवान विष्णु को श्राप दिया नारद ऋषि ने ना। तो ये भगवान की भक्त वत्सलता भगवान की। तो भगवान ने समझाया नारद को, जो मेरा भक्त होता है उसको मैं किसी भी तरह से गिरने नहीं देता हूँ। भगवान बताते हैं रामचरितमानस में सूति क्षण जी को, कहते हैं कि जैसे छोटा जो बच्चा होता है जब वह अग्नि की तरफ दौड़ता है तो माँ उसको पकड़ लेती है, माँ उसकी रक्षा करती है। तो माँ अपने हाथों से उस बालक की रक्षा करती है
परंतु जब बालक बड़ा हो जाता है, उसको कुछ ज्ञान आ जाता है, तो माँ फिर उसकी रक्षा नहीं करती। जैसे छोटा बच्चा अगर कोई अग्नि वाली वस्तु पकड़ रहा है, तो माँ दौड़ी दौड़ी चले आएगी उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि माँ जानती है कि उससे बच्चे का अनिष्ट हो जाएगा। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, ज्ञान आ जाता है संसार का, तो माता पिता को छोड़ देते हैं, तो अपने बलबूते पर हम इस संसार चलाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर सूति क्षण जी को भगवान क्या कह रहे हैं कि पिछली बात है, अर्थात मात प्राण शिशु की तरह फिर उसे बचाने की चिंता नहीं करती। जब बच्चा सयाना हो जाता है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, तो माता उसे फिर बचाने का प्रयास नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर नहीं रह करके अपनी रक्षा आप करने लगता है। तो जो ज्ञानी लोग हैं वो अपनी रक्षा आप करने की सोचते हैं, वो ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। तो भगवान रामचंद्र जी कितनी अद्भुत, कितनी सुंदर बात करें श्रुति क्षण से, कह रहे हैं कि जैसे माता बालक की रक्षा करती है, छोटा बच्चा जब दौड़ करके आग और सर्प को पकड़ने का प्रयास करता है, तो माता उसे